हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक काफी ज्वलंत है और आज का क्वेश्चन काफी गर्म है। मैं आपके सामने एक सवाल पे बात करने जा रहा हूं जो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग भी एक बार देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर ₹1200 डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। बोला गया कि ₹1200 है, कितने समय में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का दुगना हो जाएंगे। चार ऑप्शन भी लिखे हुए 17.67 एंड 18 ईयर एंड सो ऑन, इस तरह से ऑप्शन लिखे हैं। ठीक है, सवाल यह है कि सवाल देखने में बहुत छोटा है लेकिन ये सवाल इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपको ये सवाल कहां से मिला। उसने कहा कि सर ये एसएससी के प्री एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया है। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने तो ऐसा सवाल देखा नहीं है प्री एग्जामिनेशन 2017 में। तो मैंने उससे पूछा कि इसका स्रोत क्या है। तो उसने कहा कि YouTube पर कोई एक टीचर हैं, वो ऐसे सवाल करा रहे थे अपने सेशन में। उन्होंने ऐसे 4-5 सवाल कराए और ये बताया कि ये सवाल 2017 के प्री एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो भाई पहले तो मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली ये सवाल 2017 के प्री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया। ठीक है, आप लोग भी इस बात को चेक करना। ठीक है, और अगर ये सवाल एसएससी ने पूछा है तो ये एसएससी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आप ऐसा सवाल पूछ नहीं सकते हो क्योंकि यह सवाल आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, अब मैं आउट ऑफ द सिलेबस की बात क्यों कर रहा हूं आपको तुरंत समझ में आ जाएगी मेरी पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पर कुछ रूल लिखे हुए हैं, रूल 69.3, रूल 70, रूल 71, रूल 72। अगर आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे रूल के बारे में भी पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को क्लियर करा दूंगा। मैं इन सारे रूल का अभी डिस्क्लोज करने जा रहा हूं आपके सामने। ठीक है ना, कि एक्चुअल में ये क्या है। जब अमाउंट डबल की बात होती है, तो अमाउंट डबल तो भाई साधारण ब्याज की दर से भी होता है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भी होता है। ठीक है ना, तो एक छोटी सी बात पहले मैं आपको समझा देता हूं। जब टॉपिक चल रहा है तो पूरी बात को पहले समझते हैं। ठीक है, अगर कोई धन साधारण ब्याज की दर से डबल होता है तो हम लोग जानते हैं या नहीं जानते आप लोग, तो इस बात को नोट कर लेना, RT इज इक्वल टू 100 लिया जाता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम का जो मल्टीप्लाई है वो 100 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके दिया गया है 5% और आपसे पूछा गया कि धन कितने समय में स्वयं का डबल हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से, तो आप क्या करेंगे, 5 गुणा टी बराबर लिख देंगे 100 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 20 ईयर। ठीक है, काट पीट देंगे इसको। तो इस तरह से साधारण ब्याज से कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाएगा। बड़ा आसान सी बात है, RT इज इक्वल टू 100 ही तो था। लेकिन पार्टिकुलरली अगर हम देखें कि अमाउंट डबल होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से होता है तो उसके लिए आपको बोला जाता है कि RT इज इक्वल टू, आप 100 ना लिखकर 72 लिखिएगा। क्यों ऐसा होता है उसकी पूरी बात को मैं समझाऊंगा आपको कि RT इज इक्वल टू 72 क्यों होता है, कारण क्या है, और 72 क्या करेक्ट आंसर, करेक्ट नंबर होता है या उसकी जगह पे कुछ और नंबर लिखना चाहिए एक्यूरेसी पे पहुंचने के लिए। इन सारी बात को आपको समझने की बेहद जरूरत है। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा, यहां पर समझिएगा जरा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह समझा देता हूं, जो मैंने आपके सामने एक प्रश्न उठाया कि यह सवाल एसएससी के पूछने लायक है या नहीं, आप लोग खुद भी डिसाइड करना इस बात को। ठीक है, हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एक फार्मूला हम लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए सेट होता है, A इज इक्वल टू पी आर बाई 100 टू दी पावर टी। यहां पर A अमाउंट यानी मिश्रधन होता है, P प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर होता है, ब्याज की दर, और T टाइम होता है। जब मैं मनी डबल की बात करता हूं, ठीक है ना, मनी डबल की बात करता हूं, जैसे मैं यही सवाल उठा लेता हूं कि रुपीज थे 1200, हो गए कुल मिलाकर 2400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। ठीक है, टाइम निकालना है, काटूंगा इसको, कटेगा 2 बार। ठीक है, 2 बराबर क्या आ जाएगा, 104 बटे आ जाएगा 100, टी आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो भाई साहब विदाउट लॉगरिथम टेबल आप इसको सॉल्व कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको लॉग टेबल की आवश्यकता होगी या साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि आप इसके ऑप्शन देखिए, सवाल के ऑप्शन में 18 ईयर भी दे रहा है, 17.67 दे रहा है। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की इसके ऑप्शन है कि आप विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर के उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए ये एसएससी के सिलेबस से बाहर की चीज है। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो अब मैं बताता हूं इसको सॉल्व करते कैसे हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आप लोगे लॉग, तो टी लॉग ये क्या होगा, डिवाइड लगा पर 1.04 हो जाएगा। अब टी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो log 2 बाई log 1.04। अब आप इसको सॉल्व करोगे बिल्कुल क्लियर तरीके से।
आप इसके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पे पहुंच जाओगे अगर आपके पास लॉगरिथम टेबल है तो, या साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बिल्कुल एक्यूरेट पहुंच जाओगे करेक्ट आंसर पर। सही है, ठीक है। विदाउट लॉगरिथम आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ना तो एसएससी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करता है, ना आपको एग्जामिनेशन हॉल में लॉगरिथम टेबल दी जाएगी अलग से। तो आप ऐसे सवाल को कैसे करोगे बिल्कुल परफेक्टली उसके क्लियर आंसर तक? समझे पाई बात? इसलिए मैं कह रहा हूं ये सवाल एसएससी के पूछे जाने लायक नहीं है। ठीक है, क्लियर बात? क्योंकि इसमें आंसर बहुत ज्यादा क्लोज की बात कर रहा है। ऑप्शंस देखिए 18 है और 17.67 है। ठीक है, अब एक जनरल बात से मैं इस पूरी कहानी को समझाता हूं और इन सारे रूल्स को आपके सामने अभी डिस्क्लोज करने जा रहा हूं मैं। ठीक है ना, एक्चुअल में ये क्या है, ये रूल है, ये नंबर है, और कैसे कैसे इसकी कहानी होती है, पूरी बात को समझना। ठीक है ना, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए यहां पर साफ कर लेता हूं और एक जनरल बात से मैं आपके सामने बात रखता हूं कि कोई भी मनी अगर डबल होता है, मान लीजिए 2 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100। ठीक है ना भाई, अगर आप इसको सॉल्व करो तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं एक जनरल फार्मूला। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, या आप इसमें केवल लॉग ले सकते हो। ठीक है ना, log 2 t log 1 + R/100। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 2 अपॉन log 1 + R/100। ठीक है, क्लियर बात? ये नेचुरल log 2 है। ठीक है, इसका बेस 10 नहीं है, बेस e है। ठीक है ना, सही है। नहीं तो आप वैल्यू देखोगे कभी, मुझे मालूम है कि बाद आप मुझसे ऐसे भी सवाल पूछोगे कि यहां पर log 2 की वैल्यू कुछ और है। ठीक है ना, तो यहां पर गाड़ी आपकी रुक गई आके। ठीक है, अब मैं कहूं कि थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, मैं पूरी बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि काफी सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं काफी अच्छे स्तर पर और काफी सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुझे मालूम है इस बात को। तो ऐसे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये काफी सारे ऐसे बच्चों को जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, तो जब टॉपिक उठा ही है तो पूरी तरह से इसको पढ़ ही लें, कंप्लीट ही कर लें। ठीक है ना भाई, यहां पर आके आपकी गाड़ी रुक गई। ठीक, अब मैं थोड़ी सी बात यहां पर समझाऊंगा, तो मुझे यहां पर थोड़ा सा मैटर साफ करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, एक छोटी सी बात, अगर आपको मालूम है log 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? अगर आपको मालूम है x - x²/2 + x³/3 + x⁴/4। ठीक है ना भाई, एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्सपेंशन कैसे बनता है? तो इस एक्सपेंशन ये बनता है मैक्लॉरिन, जल्दी जल्दी बता रहा हूं थोड़ा सा मतलब की बात को। ठीक है ना, मैक्लॉरिन सीरीज से। मैक्लॉरिन सीरीज ये होती है फंक्शन ऑफ x = f0 x f0 x²/2 f"(0 x³/3 f" डिफरेंशिएशन 0 एंड सो ऑन। इस तरह से ये है मैक्लॉरिन सीरीज। अब मैक्लॉरिन सीरीज के माध्यम से अगर आप सॉल्व करोगे तो log 1 + x का एक्सपेंशन ऐसा बन जाता है। मैंने आपको इसलिए समझाया, मैक्लॉरिन सीरीज से ये एक्सपेंशन बनता है। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जब इसको देखिए जरा log 1 + R/100, तो log +1 + R/100 देखेंगे तो x की जगह पर यहां पर क्या लिखा है, R/100। तो यहां पर ये देखा जाता है कि जब R है वो सिग्निफिकेंटली लेस देन 100 है, R 100 से छोटा, बहुत छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सपेंशन के जो हायर डिग्री टर्म है वो हटा देंगे, हायर पावर टर्म हटा देंगे। तो आप क्या लेंगे, जस्ट इसको log 1 + R/100 को जस्ट आप लिखेंगे R/100, क्योंकि log 1 + x को जस्ट आप क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे। तो उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, R/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 आ जाएगा, ये R/100 हो जाएगा और 100 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा तो t = क्या आ जाएगा, 100 log 2/R हो जाएगा। सही बात कि नहीं? अब बात यह है कि log 2 की वैल्यू क्या होती है। तो log 2 की जो वैल्यू होती है, नेचुरल log 2 की जो वैल्यू होती है 0.693 होती है। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर लिखता हूं तो t = मेरे पास क्या आता है कि 100 × 0.693 / R। तो मेरे पास t = आ जाएगा 69.3 / R। पॉइंट समझ में आया कि नहीं?
यहां से एक रूल जनरेट हुआ कि किसी भी नंबर को अगर मुझे किसी भी अमाउंट को डबल करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से करना है डबल, तो अगर मुझे उसका आंसर चाहिए तो लगभग मान, क्योंकि ये वैल्यू 0.693 पे कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना, और भी आगे ये वैल्यूज की होती हैं, ठीक है ना, और भी नंबर्स होती हैं इसके, और भी डिजिट होते हैं इसके आगे, ठीक है। तो बात ये है कि अगर मुझे यहां से आपके सामने जनरेट हुआ 69.3 रूल, और ये कहता है कि किसी भी मनी को अगर आप डबल होते हुए देखना चाहते हो और उसका समय निकालना चाहते हो कि कितने समय में डबल होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 69.3 में डिवाइड लगा देना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है। तो जब ये बन गया तो फिर बाकी रूल की क्या जरूरत है, ये 70 रूल, 71 रूल, 72 रूल, यहां तक तो आपने पढ़े होंगे। मैं 73 रूल की भी बात करूंगा। एक्चुअल में ये मेरे अकॉर्डिंगली कोई रूल वन नहीं है, ये नंबर्स हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको और कुछ बात यहां पर समझाता हूं जिससे आप विदाउट लॉगरिथम टेबल भी, देखो लॉगरिथम टेबल का अप्लाई करोगे तो आप एक्यूरेट आंसर पर होगे, लॉगरिथम टेबल का अप्लाई करोगे तो आप एक्यूरेट आंसर पे होगे, लेकिन विदाउट लॉगरिथम टेबल भी आप एक्यूरेट आंसर के बहुत ज्यादा नजदीक होगे। तो मैं वो चीज आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 8%, कोई मनी है सीआई से, चक्रवृद्धि ब्याज से स्वयं का डबल होना है, तो पूछा गया कि साहब टाइम क्या लगेगा, कोई भी मनी डबल होना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 72 को 8 से डिवाइड किया, हमने कहा कि 9 इयर्स लगा। तो आपने कहा कि सर यहां पर 69.3 को आपने डिवाइड क्यों नहीं किया, तो मैं ये बताऊंगा, आप 69.3 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो आप, या आप 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, दोनों ही कंडीशन में आप एक्यूरेट आंसर पर नहीं होगे, आप आंसर के नजदीक होगे, ठीक है। तो 69.3 इस्तेमाल करना चाहिए, 72 इस्तेमाल करना चाहिए। आपने जितनी भी आपने किताबें इस पे ऊपर पढ़ो या पढ़ोगे, आपने जितने भी रिसर्च इसके ऊपर की होगी, मैं पूरा कंक्लूजन आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि 69.3 या 70 या 71 या 72, इन सभी नंबर्स को आप देखिए, ये एक ऐसा नंबर है, ये बहुत कम नंबर से कटेगा, ये एक ऐसा नंबर है, ये इससे कुछ ज्यादा नंबर से कट जाएगा। 71 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, जो खुद से ही कटेगा, और 72 एक ऐसा नंबर है, ये बहुत सारे नंबर से कट जाता है। 72 एक ऐसा नंबर है, ये बहुत सारे नंबर से कट जाता है। तो बहुत सारे नंबर से कट जाता है, तो जनरली हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं वो 3%, 2%, 4%, 6%, आपके पास 8%, 9%, जो सबसे तो कटने वाला है। तो हम लोग एक कॉमन कंसेप्ट ये बना लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से अगर कोई धन डबल हो रहा है और डबलिंग टाइम आपको निकालना है, तो 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो इजीली डिवाइड हो जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो यही है रूल 72 का गेम, सही है। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से सीआई से डबलिंग टाइम निकाली है, तो आपने कहा कि 72 के 8 से डिवाइड लगाने पर आ गया 9। ये 9 ईयर बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप लॉग से कैलकुलेट करेंगे, लॉगरिथम टेबल से कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा 9.09 समथिंग, और आपने क्या निकाला 9। आप आंसर के बहुत करीब हैं, ठीक है। एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं हो सकते जब तक आपके पास पूरा कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 4% है, सीआई डबलिंग टाइम आपको निकालना है, ठीक है, या 4% ना लेकर अभी मैं एक काम करता हूं, 9% ले लेता हूं। तो जब आप 9% से करोगे तो 72 को 9 से डिवाइड लगाओगे, कहोगे 8 साल में आपका धन डबल हो जाएगा, सही है, कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक। अगर आपके सामने ये जो प्रश्न है, एक बार दोबारा देखिए उस सवाल को जो मैंने आपके सामने लिखा था, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दी गई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट था, डबलिंग टाइम निकालना था, तो 4%। ये तो पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, जब मैं तीसरे सवाल के ऊपर गया, जो कि मेरा सबसे पहला आपसे पूछा जाने वाला सवाल यही था कि 1200 रुपए कितने 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं के दुगने हो जाएंगे। तो जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो मैं लिखूंगा 72/4, और मैंने देखा कि आंसर आ गया 18। और अगर मैंने 18 पे टिक लगा दिया, जो कि सवाल का आंसर
ऑप्शंस में आप देखें 18 भी है। अगर मैंने 18 पे टिक लगा दिया तो मेरे सवाल का आंसर गलत हो गया। यहां पर पॉइंट समझ में आया? गलत हो गया। तो आप कहेंगे कि साहब ये गलत कैसे हो गया, यहां तो सही काम किया, यहां सही काम किया, यहां सही काम किया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी चीज जिससे आप एक्यूरेसी के बहुत नजदीक होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये 72 रूल 4% के लिए आउटडेटेड हो गया, बेकार हो गया। इससे आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर आपके ऑप्शन में बहुत ज्यादा क्लोज थे। एक तो 18 था, एक 17.67 था। करेक्ट आंसर 17.67 है। इस सवाल का 18 ईयर नहीं है। और 72 अगर मोटे मोटे तौर पे ये दिमाग में रखोगे तो आप गलत आंसर पर पहुंच रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 18 ईयर काम नहीं करेगा। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको कब इसका इस्तेमाल करना, कब इसका इस्तेमाल करना, कब 72, कब 71 रूल, कब 72 रूल, कब 73 रूल, कब कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी आगे की बात समझिए। देखो, जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, इससे आप एक्यूरेट आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि हम एक्यूरेट आंसर के कितने नजदीक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसको आप नोट कर लेना। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से 10% होती है, इसमें से इस दायरे की, इस रेंज में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो आपका रूल 72 एक्यूरेट काम करता है और आप लगभग आंसर के बहुत ज्यादा नजदीक होते हो। इनमें से कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाए, 72 से उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड लगा देना, आप आंसर के बहुत नजदीक हो जाओगे। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात समझाता हूं। तो आपका सवाल यह होना चाहिए कि साहब अगर इससे ऊपर गई रेंज तो क्या हो जाएगा, रूल 72 फेल हो जाएगा क्या? तो मैं कहूंगा फेल नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर के थोड़े से दूर हो जाओगे। तो आप कहोगे कि साहब और क्लोज पहुंचना हो उस एक्यूरेट आंसर के, तब क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। ठीक है, यहां से कुछ बात आप ऐसे समझिएगा कि जो रूल 72 है ना भाई, ध्यान से समझिएगा, रूल 72 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रूल 72 बहुत बेहतर काम करता है। और सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आंसर जो है रूल 72, यानी 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करने पर, 72 को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दी गई है, 8% दी गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो आप आंसर के बहुत ज्यादा करीब होते हो। यानी 8% से आप 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दी गई है तो आप 72 को 8 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर के लगभग लगभग आप आंसर पर होगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 8% के लिए 72 रूल बहुत क्लोज काम करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 8% से ऊपर बढ़ेगा या डाउन आएगा, ये 72 जो नंबर है इधर आके श्रिंक होगा और यहां जाके बढ़ेगा। आप ऐसा समझना। तो मैं यहां पर एक जनरल बात आपको बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 8% से 3 नंबर ऊपर चलते हो, यानी 8 और 3 11, अगर आप 8 9 10 तक तो आप 72 रूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 10 से ऊपर जैसे ही गए, ये 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपको दी जाएगी, 8 9 10 तक तो ठीक है, लेकिन 11 अगर परसेंट आ गया तो आपका जो रूल 72 है वो यहां पर फेल हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब अगर बहुत क्लोज मामला ऑप्शन में दिया गया है तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 72 को डिवाइड नहीं करोगे बल्कि 73 को डिवाइड करोगे 11% से लिए। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 3 नंबर अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ाते हो तो 1 नंबर आपका रूल में बढ़ जाएगा। 72 की जगह पर 73 को इस्तेमाल करो तो आप एक्यूरेसी के बहुत करीब होगे। अगर आप 8% से बिलो चलते हो, यानी 3 नंबर बिलो गए, तो आप 8% से आगे साहब 5% पर। सही है, तो 5% से आगे तो 72 काम नहीं करेगा, 72 से 1 घटा दीजिए, 71 आपके लिए एक्यूरेट काम करेगा 5% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको यह समझाया और ये बात आपको समझ में आई होगी। अब वही सवाल उठाते हैं जो पूछा गया था, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से
1200 रुपए कितने समय में डबल हो जाएंगे, तो मुझे बताइए कि 72 का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, आप करेंगे 71 का इस्तेमाल। तो भाई साहब जैसे ही आप 71 को 4 से भाग लगाएंगे, आपका आंसर आएगा 17.75 ईयर, 17.75 वर्ष। मैंने ये कहा था हम क्वेश्चन के आंसर के बहुत क्लोज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो 72 को ना डिवाइड लगाइए, 71 को यहां डिवाइड लगाइए। इस रूल से जो मैंने आपके सामने यहां बनाया, ये बिल्कुल आपको एक्यूरेसी के नजदीक ले जाएगा, अगर आप इस तरह की थीम अपने दिमाग में सेट करके रखते हो तो। ठीक है, ठीक है ना भाई? तो अब सारी बात का कंक्लूजन क्या है? तो सारी बात का कंक्लूजन ये है कि ये सवाल एसएससी के दायरे में नहीं है, एसएससी के आउट ऑफ सिलेबस है। अगर ये एसएससी ने पूछा तो उनको ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर एसएससी ने नहीं पूछा और कुछ लोग अपने यूट्यूब और किसी भी माध्यम से ऐसे सवालों को करा रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि सवाल पहले आए हुए हैं, तो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं इतने रखूंगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।